हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पॉइंट क्लासेस। आज है डेट 7 मई। 7 मई में जितने भी इम्पोर्टेंट आज करंट अफेयर है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। कौन सा संस्था है जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को पब्लिश करता है? तो पहला ऑप्शन है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस, दूसरा है थॉमस रॉयटर्स, तीसरा है S&P ग्लोबल और चौथा है IHS मार्केट। तो इसका सही जवाब है IHS मार्केट। ये लगभग 19 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जाकर वहाँ के जो बड़े बड़े CEO अधिकारी होते हैं उनसे बात किया जाता है, सर्वे किया जाता है और पता लगाया जाता है कि क्या डेवलप्ड हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, सेलिंग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, इसके बारे में सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री ऑब्जर्व द ऑक्टोबरफेस्ट फेस्टिवल। ऑक्टोबरफेस्ट फेस्टिवल किस कंट्री में मनाया जाता है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है स्पेन, तीसरा है इटली, चौथा है पोलैंड। किस कंट्री में ये ऑक्टोबरफेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता था? जवाब है आपका जर्मनी। जर्मनी में ये फेस्टिवल लगभग 16 से 18 दिन तक ये ओकेज़न किया जाता है। लगभग 6 मिलियन पीपल लोग इस फेस्टिवल को ग्लोबली क्या करते हैं, मनाते हैं। ये 1810 से इसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क कौन से स्टेट में है? ऑप्शन पहला है कर्नाटका है, बी ऑप्शन केरला है, सी तेलंगाना है, डी महाराष्ट्र। कौन सा जगह है नेहरू ज़ूलॉजिकल गार्डन पार्क? तो सही ऑप्शन यहाँ पर है तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड विनकोव-19 ड्रग्स। इसमें से विनकोव-19, जिस तरह कोविड-19 होता है उसी तरह विनकोव-19 ड्रग मतलब एक दवाई बनाया है। इसमें से कौन सा संस्था ने बनाया? CSIR फोर्थ पैराडिग्म इंस्टीट्यूट ने, बी में है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ने, तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने, चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ने। किसने इसको डिस्कवर किया, मतलब इसको डेवलप किया? तो आपका सही जवाब है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने एक नया मेडिसिन जो आपका जो विनकोव बनाया है। ये फेस आप देख रहे हो, फेस 2 कितना ख़तरनाक है, इसी में से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड ए इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ग्रेड ए इन्वेस्टमेंट जो होता है किस चीज़ को क्लासीफाई करता है? मीडियम क्रेडिट क्वालिटी को, कि हाई क्रेडिट क्वालिटी को, या लो क्रेडिट क्वालिटी को, या नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड ए को कौन क्लासीफाई करता है? तो सही जवाब है आपका मीडियम क्रेडिट क्वालिटी, क्योंकि ग्रेड ए डबल ए आता है हाई क्रेडिट क्वालिटी और ग्रेड ए ओनली आता है मीडियम क्रेडिट क्वालिटी। इसमें क्रेडिट किया जाता है संस्था को कि वो मतलब कितना उसका रिस्क और डिफ़ॉल्ट क्या है, बॉन्ड में रिस्क और डिफ़ॉल्ट कितना करता है, कितना बेहतर कम इसके बारे में, कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करना सही है नहीं है, उसको ग्रेडिंग देता है। नेक्स्ट है, द राइट ऑफ नॉन रिफॉलमेंट इज़ पार्ट ऑफ विच फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बता देते हैं कि राइट ऑफ नॉन रिफॉलमेंट जो होता है रिफ्यूज़ी के लिए है, कि बहुत सारे रिफ्यूज़ी बहुत दूसरे कंट्री से आ जाते हैं किसी और कंट्री में, तो वहाँ कंट्री का क्या कर्तव्य होता है उन रिफ्यूज़ी को लेकर, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और देश से रिफ्यूज़ी भाग के आए, अगर लग रहा है कि वहाँ वो जाएंगे तो वहाँ थ्रेट हो सकता है, उनको जान का खतरा हो सकता है, तो जो जिस देश में वहाँ का कुछ कर्तव्य होता है कि उनको किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में किस आर्टिकल में बताया गया है कि राइट ऑफ नॉन डिफॉल्टमेंट मतलब रिफ्यूज़ी के लिए क्या क्या राइट है? तो आर्टिकल 21 है हमारे हिंदुस्तान का आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट, मुरहन योगा मैट डेवलप्ड बाय 6 गर्ल फ्रॉम आसम इज़ बेस्ड ऑन विच प्लांट। मुरहन योगा मैट डेवलप्ड किया गया है 6 लड़की के द्वारा, आसम की 6 लड़की के द्वारा। तो ये क्या है, जो प्लांट का नाम है, प्लांट का नाम बताइए जिसे ये बनाया गया है। हेडिला प्लांट से बनाया गया है क्या, पेस्ट्रिया
स्ट्रेटियोटिस से बनाया गया है कि वाटर लेट्यूस से बनाया गया या वाटर हायसिंथ से बनाया गया? सही जवाब है वाटर हायसिंथ से एक डेवलप्ड किया गया है मुरहेन योगा मठ, जो कि असम के 6 लड़कियों के द्वारा बनाया गया है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल बताया जा रहा है, ये एक तरह का रस है। चलिए आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल कंपोनेंट इज यूज टू सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रोजन? ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, मतलब जैसे हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को सेपरेट करने का जो बनाया गया है, किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा, तो वो कंपोनेंट के बारे में बताया जाए। कौन सा कंपोनेंट है जो कि सेपरेट करेगा ऑक्सीजन को, कहाँ से? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन से सेपरेट करेगा नाइट्रोजन को। ऐसा कौन सा चीज़ है इसमें? ऐसा कौन मिनरल है जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करता है? पहला है सोडियम कार्बोनेट है, दूसरा है ZSM5 है, जियोलाइट है, या मोंट मोरिलोनाइट है। कौन ऐसा कंपोनेंट है जो सेपरेट करता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन को? ऐसा कौन सा मिनरल या कंपोनेंट डाला जाए जो सेपरेट हो जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग? तो यह है जियोलाइट। अभी कोविड-19 में अब जान रहे हैं ऑक्सीजन की कमी पड़ रही, तो लोग अपना डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हेलमंड प्रोविंस इन अफगानिस्तान? अफ़गानिस्तान का जो हेलमंड प्रोविंस है उसका कैपिटल क्या है? कंडाहार है कि जोहजान है, लश्कर गाह है, या हेरत है? इसका सही जवाब है लश्कर गाह। लास्ट आपका आंसर है, क्वेश्चन है यहाँ पर, द ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल जो एजेंसी है ये किस कंट्री की है? द ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं OFAC, ये किस कंट्री की एजेंसी है? बस इतना ही बताना है। रसिया की है, या USA की है, या UK की, या ऑस्ट्रेलिया की? किस देश की ये एजेंसी है? तो इसका सही जवाब है USA। इसी के साथ आपका करंट अफेयर